प्रेग्नेंट होते ही हर महिला चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म ले, क्योंकि एक सेफ डिलीवरी होती है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो सभी महिलाएं चाहती है कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल तरीके से। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी कुछ 3 से 4 चीजें बताने वाली हूँ जो आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो आपको वो चीजें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। तभी जाके क्या होगा, आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉमिस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो कब की है, किस महीने की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो जरूरी कुछ चीजें। मैं हूँ रिशु आप सभी के साथ और आप देख रहे हो रिशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी डाइट। अगर आप स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से ही जो भी खा रहे हो वो अपनी जीभ के अकॉर्डिंग नहीं खा रहे हो, यानी कि जो जीभ ने मांगा वो आप नहीं दे रहे हो, पक्का नॉर्मल डिलीवरी होगी। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे कि आपको जो भी बाहर का चटपटा, तीखा, स्ट्रीट फूड, जंक फूड खाने का मन किया और आपने वही खाया, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि एक तो इन चीजों से क्या होता है, आपका वजन बढ़ता है। घर में बच्चे का वजन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, घर में बच्चा कमजोर हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं इस वजह से। तो अगर आपने शुरुआत से ही ये चीजें खाई हैं, अब आपकी डिलीवरी में कुछ समय बाकी है, तो आप बिल्कुल इन चीजों को छोड़ दीजिए और एक हेल्दी डाइट अपनाना शुरू कर दीजिए। हेल्दी डाइट यानी कि जो भी आपको खाना है वो घर में खाना है, घर का बना हुआ खाना है। हरी सब्जियां खाइए, खूब फल खाइए, लीजिए, आप सलाद लीजिए, घर में हेल्दी तरीके से जो खाना है वो बनाइए। बाहर की चीजों को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये कसम खा लीजिए अगर नॉर्मल डिलीवरी सच में चाहते हो। नेक्स्ट, आपको पानी खूब पीना पड़ेगा। गर्मियों का टाइम चल रहा है, एक तो बहुत सारा पसीना आता है तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि बॉडी में हमारे पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए हमारी बॉडी को और ज्यादा पानी चाहिए होता है गर्मियों में। तो आपको गर्मियों के मौसम में स्पेशली 7 से 8 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है दिन भर में। आप छाछ ले सकते हो, आप नारियल पानी वगैरह ले सकते हो, जूसेस ले सकते हो, या आप पुदीना पानी, नींबू पानी, दुनिया भर की ड्रिंक वगैरह है वो आप बना के पानी को और टेस्टी बना के आप ले सकते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, बस पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अगर पानी की कमी हुई है आपके पेट में, जिसमें बच्चा रह रहा है, पानी की थैली में उसमें कमी हुई तो नॉर्मल डिलीवरी फिर हो ही नहीं सकती, दिक्कत आएगी फिर, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेकंड जो चीज जरूरी होती है वो क्या होता है कि जैसे कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू, आपकी वेजाइना के थ्रू बाहर आना है, जगह भी तो बननी चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको अपने पेल्विक एरिया को फ्लेक्सिबल बनाना होता है, सर्विक्स को जल्दी ओपन करना होता है। तो वो भी आपके हाथ में ही होता है। अगर आप अभी तक रेस्ट करते आए हो, सब कुछ नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, तब भी आपका मन ज्यादा कुछ एक्टिविटी या घर के काम करने में नहीं लगता था, तो अब वो मन आप लगा लीजिए। पहली चीज तो वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए, सुबह और शाम आधा आधा घंटा। सेकंड चीज, घर के जो छोटे मोटे काम है वो आप करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि एक कमरे का झाड़ू पोछा आपने कर लिया सेफ पोजीशन। और लाइट एक्सरसाइजेस अपनी डॉक्टर की एडवाइस से भी कर सकते हो, या बटरफ्लाई या स्क्वाट, छोटी मोटी नॉर्मल एक्सरसाइजेस भी करना शुरू कर सकते हो। तो इससे आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो फ्लेक्सिबल बनेंगी और बच्चे को नीचे आने का रास्ता मिलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके घर का माहौल, आपके आसपास का माहौल। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, तो ऐसे माहौल से ना आपको थोड़ा सा इस टाइम पे डिस्टेंस बना लेना चाहिए, हो सके तो। जैसे कि अगर आप अपने ससुराल में हो, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा आप टेंशन में रहते हैं, थोड़े से आप वो उस माहौल से दूर हो जाए। या फिर जो आपके आसपास हो रहा है एक कान से सुनिए, दूसरे से उड़ाते जाइए। अगर आप ऐसे बन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रेगनेंसी और आपके बच्चे और आपकी डिलीवरी पर बहुत अच्छा इससे असर होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस में रहने से नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है जो लेबर पेन लाता है वो रिलीज नहीं हो पाता है और फिर डिलीवरी में दिक्कत आती है। ठीक है ना, और स्ट्रेस से आपके घर में बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए अपने घर के माहौल को अगर सुधारा जा सके, समझा के बुझा के, तो सुधारने की कोशिश करें। अगर नहीं सुधारा जा सकता तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, मतलब कहीं और पॉसिबल हो तो शिफ्ट हो जाए थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी प्रेगनेंसी में
जो आपके बच्चे का वजन है अल्ट्रासाउंड में वो एकदम सही आ रहा है वीक के हिसाब से। आपका जो AFI लेवल है यानी कि पानी की जो मात्रा है आपके घर में वो एकदम ठीक है। आपके शरीर में खून की कमी नहीं है। आपका BP, थायराइड, शुगर एकदम नॉर्मल और आपकी प्लेसेंटा पोजीशन भी ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है लो लाइन और बेबी की जो पोजीशन है वो सेफ्लिक है 9 मंथ में या वर्टिक्स है। ऐसे में आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मेन कुछ चीजें हैं जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स।